नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉक्स नेटवर्क। भारत के केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार का इतिहास काफी गहरा है। देश को आजाद करवाने के बीच क्रांतिकारियों ने अंडमान निकोबार को भी अंग्रेजों के कब्जे से निकाला और इसे भारत का अहम हिस्सा बनाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार को आजाद करवाने में जापान ने भी अहम योगदान दिया था? इस वीडियो के जरिए देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कई हजार वर्षों से बसा हुआ है। भले ही भारत 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ था, लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब अंग्रेजों ने भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। हालांकि ये बात सच है कि आज हम जिस आजाद मुल्क की आबो हवा में चैन की सांस ले रहे हैं, उसकी मिट्टी को देश के क्रांतिकारियों ने अपने खून से सींचा है। जिस वक्त भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उससे कई सालों पहले से भारत के केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ब्रिटिश राज करता रहा था। लेकिन एक समय आया जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर शासित ब्रिटिशों को जापानियों ने खदेड़ा और फिर इस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। दरअसल वर्षों संघर्ष करने के बावजूद जब देश को आजादी नसीब नहीं हो रही थी, तब एशिया के कई मुल्कों में रहने वाले भारतीयों के सहयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। वर्ष 1942 की बात है, जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था और जापान ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था। उन दिनों अंडमान के द्वीपों में आजाद हिंद फौज भी देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ रही थी। ऐसे में जापानी सेना अंग्रेजों से लड़ते लड़ते 1942 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक आ पहुंची, जिसने आजाद हिंद फौज में जान फूंकने का काम किया। फिर 23 मार्च 1942 को जापानी सेना ने अंडमान के द्वीपों पर कब्जा कर लिया और वहां से अंग्रेजी सेना को खदेड़ दिया। ऐसे में जापानी सेना के संघर्ष के बाद अंडमान निकोबार अंग्रेजों की गिरफ्त से बाहर आया और वहां की बागडोर जापान के हाथ में चली गई। इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम आजाद हिंद सरकार का गठन कर लिया था। जापानियों के साथ नेताजी के संबंध और भी ज्यादा मजबूत हो चुके थे। जापानियों ने नेताजी के पास संदेश पहुंचाया कि अंडमान निकोबार पर उनका कब्जा हो चुका है। इस संदेश के बाद नेताजी ने अंडमान निकोबार द्वीपों का दौरा करने का निश्चय किया। 25 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जापानी प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो ने 7 नवंबर 1943 को अंडमान निकोबार द्वीपों की कमान नेताजी की अंतरिम सरकार को सौंप दी, जिसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूरी तरह से आजाद हो गया। जिसके बाद उन्होंने 30 दिसंबर 1943 को सबसे पहले स्वतंत्र भारत के अहम हिस्से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का तिरंगा फहराया। ऐसे में फिर धीरे धीरे समय निकलता गया और हमारे क्रांतिकारियों के कठोर संघर्ष के बाद सन 1947 में भारत को भी अंग्रेजों से आजादी मिल गई और तभी से अंडमान निकोबार को भारत का अहम हिस्सा माना जाने लगा। 30 दिसंबर 1943 का ही वो दिन था जब स्वतंत्र भारत के अहम हिस्से अंडमान निकोबार में पहली बार भारत का तिरंगा फहराया गया। जापानी सेना के अंग्रेजों को मार भगाए जाने और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जापानियों से मजबूत संबंधों के बाद आखिरकार अंडमान निकोबार को नई पहचान मिली और वो भारत का अहम हिस्सा कहलाया जाने लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।